बदला लो सरकार, इस वक्त पूरे भारत देश का मूड यही है। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं, जिसमें जो पहली बड़ी खबर है वो अनंतनाग के बिजबहरा से है। सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ है और यहां पर आतंकियों ने सिकॉप बिल्डिंग पर फायरिंग की है। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है, इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर भी अनंतनाग से है, जहां पर पुलिस टीम पर कल हमला किया गया था और ये हमला लश्कर कमांडर बशीर की टीम ने किया था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने लश्कर कमांडर बशीर पर 10 लाख के इनाम का ऐलान किया है। नौशेरा में शहीद बख्तावर सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद बख्तावर के पिता ने कहा है कि अब पाकिस्तान से बदला लेने का वक्त आ चुका है। तो कश्मीर के हालात पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है। जनरल बिपिन रावत का बयान आया है कि पत्थरबाज महिलाओं और बच्चों को ढाल बना रहे हैं, लेकिन सेना इस समस्या से जल्द ही निपट लेगी। हमें अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं। कुछ स्ट्रेटेजी बदल करके आतंकवादी अपना प्रभाव प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसीज उसी प्रकार से उनको निपटने के लिए सक्षम भी हैं और अपनी रणनीति भी उसी प्रकार वो उसी के अनुकूल ढाल भी लेंगे। और अब आपको कश्मीर का दोगुलापन भी देखना चाहिए। कश्मीर कितना कायर है, 6 तस्वीरों में आप देखिए। कल पहली तस्वीर जब पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने कश्मीर में घुसकर 6 पुलिसकर्मियों के शव के साथ हैवानियत दिखाई। बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन शहीदों के चेहरों पर गोलियां बरसाती। कल ही अनंतनाग में सेना ने लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू को मार गिराया था। मट्टू का शव मुठभेड़ वाली जगह से बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाक फायरिंग में शहीद हुए जवान बख्तावर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर भेजा जाएगा। शहीद बख्तावर सिंह के घर मातम पसरा है, लेकिन परिवार को बख्तावर सिंह की शहादत पर गर्व है। सरहद पर पाक फायरिंग में देश के सपूत लगातार शहीद हो रहे हैं और अब सीमा के अंदर आतंकियों ने बर्बरता को भी अंजाम दे दिया। आतंकियों की बर्बरता पर पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। हर कोई कह रहा है बदला लो सरकार, देश का खून खौल रहा है। सवाल फिर से वही है कि कब तक हमारे देश के जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। कश्मीर की आंखों में फिर खून के आंसू हैं। 2 दिन के भीतर ही कश्मीर में फिर गम की वही तस्वीर है और फिर वही सवाल है कि जिन गद्दारों की वजह से कश्मीर के हीरो कुर्बान हो रहे हैं, वो देशद्रोही देश में कब तक बर्दाश्त होंगे। अब पाकिस्तान की बर्बरता का बदला लेगा कश्मीर। अब गद्दारों को देश निकाला देगा कश्मीर। अब देशद्रोहियों के जश्न के खिलाफ खड़ा होगा कश्मीर। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहां मौजूद हर आंख नम और हर चेहरा पत्थर था। जब शहीदों का पार्थिव शव लाए गए तो परिवार के साथ पुलिस वाले भी रो पड़े। रमजान के वक्त ये कश्मीर में पुलिस वालों पर 24 घंटों में दूसरा बड़ा हमला था। कल शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन अनंतनाग के अचलबल में घात लगाए आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। इस हमले में पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए। इसके बाद आतंकियों ने जवानों के शवों से बर्बरता की और उनके चेहरों पर गोलियां चलाईं। शहीद हुए पुलिस वालों में अच्छा बल के एसएचओ फिरोज अहमद डार भी थे। ऐसा पहली बार है कि आतंकियों ने कश्मीर घाटी में पुलिसकर्मियों के शवों से बर्बरता की। यह हमला 15 आतंकियों की पलटन ने किया था, जो शहीद पुलिसकर्मियों के हथियार भी लेकर भाग गए। इस बर्बर आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। ये इंसानियत का खून है,
कश्मीरियत का खून है। इससे पहले 15 जून को बुजदिल आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल शहजाद दिलावर सोफी उर्फ सज्जाद और शबीर अहमद पर हमला किया था, जिसमें वो शहीद हो गए। इसने इतना बुरा क्या किया था कि मेरे बेटे को इस तरह गोलियां दे दी गई। ये लोग भी 22 साल के लेफ्टिनेंट उमर फियाज की तरह कश्मीर के हीरो थे। इसीलिए ये आतंकियों और इन्हें पालने वाले गद्दारों की आंखों में बुरी तरह चुभ रहे थे। लेकिन इनकी शहादत कश्मीर के गद्दारों के अंत की शुरुआत है। जिन आंखों में कश्मीर के वीरों के लिए आंसू हैं, वो उन गद्दारों को कैसे बर्दाश्त करेंगे जो पाकिस्तान के लिए जश्न मनाते हैं। वो गद्दार कैसे इन शहीदों के परिवारों के सामने खड़े होंगे जो आजादी के नाम पर पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को पनाह देते हैं। वो कैसे इन शहीदों के लिए आंसू बहाने वालों का सामना करेंगे जो पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। कश्मीर में मीर वाइज फारूक जैसे गद्दार कैसे इन हिंदुस्तानियों का सामना करेंगे जो आतंक हो या क्रिकेट, दुआ पाकिस्तान के लिए मांगते हैं। जैसे ही हमने तरावी खत्म की, पटाखों की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तान परस्त ऐसे गद्दारों के लिए आज का दिन बेहद भारी है। आज कश्मीर अपने वीरों को अंतिम विदाई दे और इन शहीदों के जनाजे में शामिल होने वाले बताएंगे कि कश्मीर में आतंक और गद्दारों की उम्र कितनी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो एलओसी पर लगातार होती घुसपैठ, आतंकियों का हमारी सीमा में घुसना, आतंकियों का पुलिस बल को निशाना बनाना, इन सब चीजों पर हमने डिफेंस एक्सपर्ट से भी बात की। उनका कहना है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, घाटी में आतंकियों की घुसपैठ तेज हो जाती है और सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे ऑपरेशन की वजह से आतंकियों की हताशा साफ दिख रही है। शहर के अंदर सेना को लड़ने में बहुत दुश्वारी आती है, क्योंकि ख़ासतौर से अनंतनाग या पुलवामा या दूसरे कुछ जगहों के ऊपर साउथ कश्मीर का जो पोर्शन है, उसमें जहाँ पे आतंकवादियों को कुछ लोकल सपोर्ट भी हासिल है, उसका भी फ़ायदा। आर्मी का काम बॉर्डर पे होता है, शहर के अंदर नहीं होता। तो लेकिन शहर के अंदर जब ये डिप्लॉयमेंट होता है और ख़ास तौर से मिलिटेंट्स या गोरिल्ला वॉरफेयर के में ये अक्सर इस तरह के वाक़े हो जाते हैं जिसमें बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं और साथ में हमारे 6 जवानों की भी हत्या हुई। तो ये सब पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, अलगाववादी नेताओं की वजह से हो रहा है। तो अभी ज़रूरत है भारत को दिखाने की भारत एक जो है मिलिट्री के तौर पर एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, और अभी ज़रूरत है कि भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस कर के कुछ कर दिखाने की ज़रूरत है। और अब आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। देश के नाम कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि की 2 तस्वीरें आपके सामने, जिसे देखकर देश का खून खौल रहा है। कहीं पर आंखें नम हैं, कहीं पर लोग पाकिस्तान से बदला चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाक फायरिंग में शहीद हुए जवान बख्तावर सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर भेजा जाएगा। उनकी पत्नी कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी सेना में भेजूंगी, जो बॉर्डर पर जाएंगे और अपने पिता की हत्या का बदला ले लेंगे। तो दूसरी तस्वीर कश्मीर की है। लश्कर के आतंकियों ने घात लगाकर 6 पुलिसकर्मियों को कैसे निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकी लश्कर बशीर पर 10 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है। रोज शहीद हुए, सरकार दी नलैकी है, ये कदी भी नहीं हो सकता। सरकार ठीक होवे, राज उत्थे शासन कर रहे, सरकारी कर रहे, राष्ट्रीय लागू हो जाए, तो कदी होने नहीं कुछ भी। इन्हों की कुर्सी बैक बैलेंस हो जा रहा कि वोट बनस बना रहे ने कि साड़ी कुर्सी ना जाए, साड़ी सरकार बनी रहे, इस करके ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। साढ़े निर्दोष बच्चे जो जवान मारे रहे, हम साडा बच्चा चंगा लाइक बच्चे सी चला गया, शहीद हो गया, तो सानू की मिले? ये सरकार कर की रही है, क्यों नहीं फैसला कर दिए? जो इन्होंने पत्थर मारे, उत्थे फौजी ने पत्थर मारे, सानू कोई ऑर्डर नहीं, भी गोली चलाने का ऑर्डर नहीं कोई।
जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग से देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए पंजाब के रहने वाले शहीद बख्तावर सिंह ने देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। राजौरी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद बख्तावर सिंह को सलामी के बाद उनका पार्थिव शरीर होशियारपुर के लिए यानी कि उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ कि ही बदला लेना अपने डैडी का ही। पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी देशभक्ति के इस जज्बे के सामने कब तक ठहरेंगे? ठीक है, मैं इन्हें पीछे नहीं हटन दूंगी कभी भी। पाकिस्तान कब तक सीमा पर ऐसे वीरों का सामना कर पाएगा जिनकी शहादत के बाद मां बच्चों को बॉर्डर पर भेजने को तैयार है? ठीक है ना, मैं दूसरे पास नहीं जानता, मैं यही कहूंगी कि तुझे भी आर्मी च ही जाना है। ये उस शहीद बख्तावर सिंह की पत्नी है जो कल नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान के नापाक हमले में शहीद हो गए। बख्तावर सिंह 8वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के जवान थे। नौशेरा सेक्टर में शुक्रवार की सुबह पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था, जिसमें बख्तावर गंभीर रूप से घायल हुए थे और राजौरी के अस्पताल में वो इलाज के दौरान शहीद हो गए। 34 साल के बख्तावर पंजाब के होशियारपुर के हाजीपुर गांव के रहने वाले थे। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटे बेटे की उम्र तो महज 10 महीने है। परिवार बच्चों को सेना में भेजने के लिए तैयार है, लेकिन उसका देश के सिस्टम से एक सवाल है। कभी साडे जवानों के सिर कट के लिया रहे हैं, साडी आर्मी जैसे है, साडी आर्मी हर एक चीज साढ़े को जा रही है, फिर क्यों पीछे रहते हैं? फिर क्यों नहीं एक्शन करते उन्होंने? इन सारे एक पासे ला दो, पहले कतरी लड़े बिच बंद किया। और ये सवाल पूरे देश का है कि बॉर्डर पर हमारे देश के वीर सपूत क्या सिर्फ शहादत के लिए सीना ताने खड़े हैं? आखिर कब तक हम अपने वीर सपूतों की शहादत पर आंसू बहाते रहेंगे और पाकिस्तान को कब वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जिससे देश में शहादत की गिनती बंद हो? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।